Hello everyone, this is me Palak Chorad. Welcome back to another episode of The Undead Thought. So guys, today we'll be going to talk about something which has been bothering me quite for a long time, and I've decided to talk on it. I've decided to give my opinion on it. It may have another opinion, but I'm putting it out now. So yeah, I'm going to talk about the youth of 20 to 25-year-old out of India. Like if they are infatuated towards going to foreign country. That infatuation and around it are the things we are going to talk about. तो गाइज मेरे को ये टॉपिक कंसर्निंग इसलिए लगा क्योंकि दिस थिंग हैज एक्चुअली नॉक्ड आवर ओन होम्स. ओके, सो आई डिसाइडेड टू टॉक ऑन इट. जिस रीजन से मैं आती हूँ, वी शेयर अ बॉर्डर विद पंजाब. तो हमें पता ही नहीं चला कि कभी माइग्रेशन कल्चर भी उस बॉर्डर के थ्रू हमारी तरफ लाइक प्रिवेल हो गया. हमें आइडिया नहीं लगा व्हेन इट फ्लोड टू आवर साइड थ्रू दोज बॉर्डर्स. पिछले 5-7 सालों में बहुत सारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली के भी कुछ लोग, गांव में कुछ लोग जो है वो बाहर माइग्रेट हुए हैं. कुछ अभी भी हैं, कुछ वापस आ गए. अभी रिसेंटली वन ऑफ माय कजन आल्सो मूव टू लंदन. He migrated out there and I just asked him some questions कि क्यों बाहर जाना है, like तुम्हें कोई जॉब ऑफर मिला है? He said no. I said okay, कोई ऐसी डिग्री करनी है, पढ़ाई करनी है जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है? तो उसने कहा नो. तो मैंने कहा कि तुम वहां पे जाके सेटल होना चाहते हो, यू वांट टू गेट द पीआर एंड गेट सेटल्ड आउट देयर, हैव अ लाइक डिसेंट जॉब. ही सेड नो, आई वांट टू कम बैक. तो मैंने बोला कि ओके, तो मे बी तुम्हारे ज्यादा पैसे नहीं लग रहे होंगे, ड्यू टू सर्टेन रीजंस यू आर एबल टू गो देयर एंड जस्ट हैव 2-3 years एंड कम बैक. ही सेड नो, आई एम पेइंग गुड अमाउंट ऑफ मनी टू गो देयर. एंड दैट इज व्हाट मेड मी थिंक कि ये क्या हो रहा है. और ये सिर्फ मेरे कजन की ही प्रॉब्लम नहीं है, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स पहले गए हैं, उनके बहुत सारे फ्रेंड्स पहले गए, सो दे हैव एस्टेब्लिश्ड अ कम्युनिटी देयर. और अब वो अपने बाद में अपने जो दूसरे फ्रेंड्स है जो यहाँ है उनको बुला रहे हैं क्योंकि वो जॉबलेस है इस टाइम. कॉलेज उनका या तो किसी का हो गया है, कोई 12th पास्ड है, सो उनको लगता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब पाना इतना कंपटीशन में इज नॉट इजियर. इसके कंपेयर में हम किसी दूसरी कंट्री जाते हैं, वहां पे हम लोग 3-4 साल जो भी है ग्रेजुएशन करेंगे, या जिसने ग्रेजुएशन कर लिया वो मास्टर्स करेगा, और साथ साथ में हम पार्ट टाइम जॉब करेंगे और उससे बहुत सारा पैसा अर्न करेंगे एंड विल कम बैक टू इंडिया एंड विल एस्टेब्लिश सम गुड बिजनेस इन हियर एंड विल लिव अवर लाइफ हैप्पीली. दिस इज व्हाट एक 20 से 25 साल का इंडिया का यूथ जो बेसिकली हमारी साइड का है वो ये सोच के चल रहा है. ये सोच के हर साल ऑलमोस्ट 10, लाइक आई एम नॉट टेलिंग अबाउट हर साल भी, मैं अभी 2024 का डेटा ही बताऊंगी कि 13,65,000 यूथ वेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर स्टडी और व्हाटएवर. बट मेरा हर किसी से ये क्वेश्चन नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, जो स्कॉलरशिप लेके अच्छे जॉब ऑफर्स के साथ आउट ऑफ इंडिया जाते हैं. कुडोज टू देम, कांग्रेचुलेशंस टू देम. वी वांट सच यूथ इन इंडिया. बट मैं बात कर रही हूँ हमारे माइग्रेशन कल्चर वाले यूथ की, जो मोस्टली हमारे साइड में ही अवेलेबल है. I want to talk to them directly, okay? So guys, तुम लोग वहां जाते हो, पहले तो यहाँ पे इमीडिएटली 1-2 साल में तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें इस चीज के लिए लाइक डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम एवरीथिंग कि यहाँ तो जॉब नहीं हो पाएगी, यहाँ तो गवर्नमेंट जॉब है, बहुत डिफिकल्ट है भाई, बहुत कंपटीशन है, नहीं हो पाएगा, ये वो आपके दिमाग में डाल देते हैं. फिर वो आपको वहां पे बुलाने के वहां के पर्क्स बताने लगते हैं. ठीक है, हाउ बैड कैन बी सिचुएशन, मतलब कोई भी वहां के पूरी सिचुएशन नहीं बता रहा है. वहां पे कितना लोनलीनेस है, कोई भी किसी से बात करने को रेडी नहीं है. अगर कोई इंडिया में यहाँ पे आता है, वी लव टूरिस्ट ओवर हियर, वी ग्रीट देम, but that's not the place, that's not the situation in the foreign countries. People don't give a shit about anyone. They don't care कि कौन उनके पास बैठा है, मर रहा है, बुखार है, उसको उन्हें कोई मतलब नहीं है. दे आर टोटली लैक ऑफ सिंपथी. स्टिल लोग वहां पे, हम लोग वहां पे जाते हैं और इन चीजों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है. आई डोंट हियर एनीबॉडी. मैंने बहुत सारे पीपल ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो हैव सीन कि वो रील्स बनाते हैं कि यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, देखो हमारे यहाँ ऐसा होता है, बट यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में या यहाँ पे देखो ये इस तरह से ये चीजें होती है. बट कोई भी वहां के बैड थिंग्स को नहीं बता रहा है. क्यों? इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वहां पे कुछ बुरा होता ही नहीं है. ऑब्वियसली होता है, बट नोबडी इज शोइंग दैट, क्योंकि वो यहाँ से बहुत कुछ स्ट्रगल करके या बहुत सारा लोन लेके व्हाटएवर वो लोग वहां पे गए हैं एंड दे डोंट वांट टू मेक इट लुक बैड अगेन कि यहाँ पे से तो हो गया सब, वहां पे जाके भी कुछ बुरा ही करेंगे तो हाउ आर वी गोइंग टू सर्वाइव, वेयर आर वी गोइंग टू सर्वाइव, वेयर आर वी गोइंग टू प्रूव आवर सेल्फ. वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एक बहुत बड़ा रीजन है कि यूथ एक दूसरे के पीछे पीछे जाए जा रहे हैं वहां वहां पे जहाँ पे पता नहीं क्या सिचुएशन है, वी डोंट नो.
एक तो इतने सारे इंडियंस जा रहे हैं कि अगर आप आउट ऑफ इंडिया एडमिशन ले रहे हो किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में और आप एक कॉलेज में जाओ, तो अगर वहाँ 25 स्टूडेंट्स का लाइक नंबर ऑफ स्टूडेंट 25 है, तो उनमें से 20 स्टूडेंट्स इंडियन होंगे। सो आप इंडिया छोड़ के इंडिया में ही जा रहे हो। ओके, सो कंपटीशन इज अगेन आउट देयर अलॉट। जिन लोगों को आप छोड़ के जा रहे हो वही कंपटीशन आपको आगे भी मिल रहा है ना। सो व्हाट आर यू अवॉइडिंग? नेक्स्ट थिंग, जॉब अपॉर्चुनिटीज उस चक्कर में और उतनी हो कंपटीशन, फिर वहां पे भी बढ़ रहा है जॉब अपॉर्चुनिटीज को लेके। तीसरी बात, वहां पे जो पार्ट टाइम को लेके बहुत ज्यादा हाइप है कि पार्ट टाइम जॉब भी तो कर सकते हैं वहां पे, वो भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, अच्छी अर्निंग्स होती है उसके थ्रू। बट व्हाट अबाउट द एक्सपेंडिचर हैपनिंग आउट देयर? आउट ऑफ इंडिया लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छे हैं, बहुत सुनने में आता है ना। सो लिविंग स्टैंडर्ड है तो वहां पे खर्चा भी उतना ही लगता होगा। हाफ ऑफ योर मनी बाय द एंड ऑफ द मंथ is drawn into your rent, your education, your food, and your everyday requirement which you need there, right? जो यहाँ पे इंडिया में 100 रुपए में you can eat a full lunch and fulfill your stomach for one half of the day, उतने में वहां पे कॉफी भी नहीं आती है। So what savings are you talking about? And coming on the savings, इंडिया में अगर आप 1 लाख कमा रहे हो तो you can have great amount of money to save, क्योंकि यहाँ पे life expenses इतने ज्यादा नहीं है। You can still save a good amount of money if you're good at it, if you know the right way to like invest or save, right? But you can't do that even if you are the best investor or best person to know the saving process, right? आप ये आउट ऑफ इंडिया नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे लिविंग स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं that you have to spend that basic amount of money and that will take all your part time money. आप कौन से पेड़ की बात कर रहे हो जिसपे से पैसे बरस रहे हैं वहां पे and you will send it back to your homes and repay your loans and I don't know, but I don't have any answer about all this question and they bother me a lot whenever I see someone going out of India without a plan और अ स्ट्रेटेजी, जस्ट बिकॉज उन्होंने किसी के इंस्टाग्राम फोटोज देख लिए है, किसी यूट्यूबर को देख लिया है जो बाहर जाके अपना गुड गुड वाला लाइफ दिखा रहा है आपको और आप उससे इन्फेचुएट होके वहां पे जा रहे हो। वो अपना इंस्टाग्राम से वैलिडेशन लेने के चक्कर में अच्छी अच्छी फोटोज वहां पे डाल रहा है। यू आर गेटिंग ड्रैग्ड आउट विदाउट हैविंग योर ओन प्लान्स इन योर लाइफ एंड यू डोंट नो कि आप क्या क्या मिस करोगे उस प्रोसेस में। यू डोंट हैव एनी आइडिया। प्लस जो आपके 20-25 ईयर होते हैं टू बिल्ड योर यूथ एंड टू बिल्ड योर मेंटेलिटी अबाउट योर 30s एंड 40s, वो आप पूरा मतलब वो टाइम जब आपको आपका माइंड फ्रेशली चाहिए, आपको चीजें धीरे धीरे सीखने का टाइम होता है, उस टाइम आप पे एक प्रेशर होगा हर टाइम सोते और जागते टाइम दैट आई हैव अ लोन टू रीपे, आई हैव अ लोन टू रीपे। देन हाउ आर यू गोइंग टू लिव अ लाइफ यू ऑलवेज वांटेड टू लिव, जो आप यहाँ पे शायद थोड़ा बेटर कर पाते। इट्स नॉट द कंपटीशन, डोंट ब्लेम इट ऑन कंपटीशन, बिकॉज कंपटीशन बाहर भी आज उतना ही है। सिचुएशन 10 साल पहले जैसी फॉरेन की थी वैसी अब नहीं रही है। सो प्लीज गेट बैक टू इट एंड आई हैव अ सिंसियर रिक्वेस्ट टू द ऑल द पीपल ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन यूट्यूब जो हमारे रीजन के स्पेशली और जो बाहर रह रहे हैं, कि प्लीज बच्चों को, जो युवा है, यूथ है, 20 से 25 साल के बच्चे हैं, उनको गलत इन्फॉर्मेशन अपनी वीडियोस के अच्छे अच्छे बना के अच्छी अच्छी चीजें बता के उनको गलत इन्फॉर्मेशन मत दो। जो ट्रुथ है वो दिखाओ। टेल देम व्हाट द बैड सिचुएशन इज, कितना मुश्किल है वहां पे जॉब लेना, कितना मुश्किल है वीजा के लिए अप्लाई करना, कितना मुश्किल है पीआर के लिए अप्लाई करना। 20 साल का एक बच्चा, उसे कुछ भी नहीं पता है। सो जो आप वीडियो पे डाल रहे हो उसके लिए तो वो सब कुछ फैंटेसी है। सो प्लीज ट्राई कि अगर आपके हाथ में एक सोर्स है जिसके थ्रू आप राइट मैसेज दे सकते हो, सो प्लीज किसी को बेवकूफ मत बनाओ। हर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन एक जैसी नहीं होती है। कुछ लोग लिटरली इस चीज के अंदर पढ़ के बहुत बुरा स्ट्रगल करते हैं अपनी फैमिली के साथ और उन्हें लगता है कि बाहर जाके कुछ ऐसा होगा, कुछ पैसे बरसेंगे, बट ऐसा होने के बजाय दे कम बैक एंड हैव टन्स ऑफ लोन्स ऑन देमसेल्फ एंड देयर पेरेंट। उसके चक्कर में उनका पूरा यूथ बर्बाद हो जाता है उस टेंशन में लोन पे एक करने के, वापस आके दे हैव नो लाइफ लेफ्ट। सो व्हाई आर यू प्लेइंग विद द लाइफ ऑफ दिस पीपल, विद दिस यूथ, जिन्हें हमें सही रास्ता दिखाना चाहिए, उन्हें इतना गलत रास्ता दिखाया जा रहा है। आई टोटली ब्लेम दिस ऑन द सोशल मीडिया। अरे क्या हुआ अगर 100 लोग चले गए, उनमें से अगर 10 लोग अच्छा भी कर रहे हैं वहां पे, किसी की अच्छी किस्मत है 10 लोगों की, तो 90 आर स्टिल सफरिंग। डोंट यू गेट दैट स्टूपिड थिंग? कम से कम मान लोनलीनेस और रोबोटिक लाइफस्टाइल और घटिया लोगों के अंडर आके कुछ भी काम तो नहीं करना पड़ेगा। गैस स्टेशन में ओवरवर्क तो नहीं करना पड़ेगा, या फिर कोई रेस्टोरेंट में जाके बर्तन तो नहीं धोने पड़ेंगे, विच नेवर एन इंडियन पेरेंट वांट देयर किड्स टू do in any of their worst case scenario. So please, no offense to any work, I respect it. Every work is valuable, but please don't misguide the youth who is actually hating their life where they are living right now and hate it even more after they live the another one. So please give the right direction. And if you can't give the right one, don't romanticize these things, okay? If they are not worth doing that. That's a sincere message. And my this is my opinion totally. I don't think I'm wrong anywhere. स्कॉलरशिप्स वगैरह के थ्रू जाओ, अच्छी जॉब्स लेके जाओ, बिकॉज दैट इज ओनली बेनिफिशियल। वही आपको वहां पे सर्वाइव करवाएंगी। ऐसे किसी के नीचे दब के जाने की जरूरत नहीं है गाइस, कम ऑन, बिलोंग्स टू गुड फैमिलीज।
Your parents love you. Your family love you. Don't spoil your life and the main important years of your life in taking the burden you don't even need to take. Okay. That's all about migration stuff from myself. और मैं ट्राई करूंगी कि मुझे कोई सही लेजिट पर्सन मिले जिसके साथ बैठ के जो मुझे इस कॉन्सेप्ट की दोनों साइड की बातें बता सके, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, एंड आई कैन टॉक ऑन दैट with them, or I'll try to bring a podcast on this क्योंकि ये बहुत concerning topic है. This is actually infecting a lot of people's life and distracting a lot many youth. And that's all. That was my opinion, guys. That's just a bit of concern for myself. And yeah, thank you so much for watching That Thought. Do like, share, and subscribe. I love to That Talk. Thank you so much.